Okay, so today we will discuss the last topic of this chapter and हमारे कोर्स का भी लास्ट टॉपिक है which is cardiovascular disorders. इससे पहले हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने तीन चीजें पढ़ी थी, एक ब्लड था, सेकंड ह्यूमन हार्ट था एंड थर्ड जो ब्लड वेसल्स था, ठीक है। सो आज हम लास्ट टॉपिक है, दिस इज कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। कार्डियो वर्ड यूज होता है हार्ट के लिए, जहां पे भी वर्ड कार्डिक आएगा या कार्डियो आएगा इट्स मीन इट इज रिलेटेड टू द हार्ट, एंड वेस्कुलर मीन इट इज रिलेटेड टू द वेसल्स, ठीक है। तो cardiovascular disorders mean these are the disorders, these are the diseases of heart and vessels, blood vessels, ठीक है। तो हार्ट एंड ब्लड वेसल की डिजीजेस को इकट्ठा हम देते हैं, इनको कलेक्टिवली नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें जो इनकी डिजीजेज होती हैं, दे हैव सिमिलर कॉजेज होते हैं, इनके मैकेनिज्म्स एंड ट्रीटमेंट्स इनका क्या होता है, सिमिलर होता है, इसलिए इनको इकट्ठा नाम दे देते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स का, ठीक है। जो इनमें रिस्क होता है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं विच लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, उसमें आपके पास एज आ जाती है कि जैसे जैसे एज आपके पास ज्यादा होती है तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। डायबिटीज, दिस इज अ कंडीशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपिड्स, ठीक है। एलडीएल जो आपके पास होते हैं, लो डेंसिटी लिपिड होते हैं, उनकी अगर कंसेंट्रेशन हाई हो जाए तो वो आपके पास कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को लीड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। इसी तरह ट्राइग्लाइसराइड्स है, ये भी आपके पास अगर इनकी कंसेंट्रेशन हाई हो तो ये भी आपके पास कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को लीड करते हैं। स्मोकिंग है, टोबैको स्मोकिंग है, हाई ब्लड प्रेशर है जिसमें हाइपरटेंशन आ जाती है, ओबेसिटी है एंड सीडेंट्री लाइफस्टाइल मींस के जिसमें आपके पास एक्टिविटी कोई भी ना हो, एक्सरसाइज आप ना कर रहे हो, दैट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल, इट ऑल दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर व्हिच लीड्स टू द कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हमने कहा क्या है, दीज आर द डिसऑर्डर डिजीजेज ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, इनको कलेक्टिवली नाम देते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स का, ठीक है। इधर आपके पास एक तो ब्लड वेसल से रिलेटेड आपके पास एक एग्जांपल गिवन है एंड सेकंड आपके पास हार्ट से रिलेटेड गिवन है एग्जांपल डिसऑर्डर्स की, तो हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, दीज आर द डिजीजेज ऑफ आर्टरीज, ठीक है। ये दीज आर द डिजीजेज ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है कि ये अथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, देखें आर्टरीज जो हैं दे आर रिलेटेड टू द ब्लड, दे आर रिलेटेड, दे आर अटैच विद द हार्ट, कि वो आपके पास हार्ट ब्लड पंप करता है एंड वो आगे ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, आर्टरीज के थ्रू या वेन्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो आर्टरीज बेसिकली आपके पास जो हार्ट है, हार्ट की पंपिंग है, इट डिपेंड्स ऑन दी आर्टरीज के, अगर वो आर्टरीज ओपन है तो हार्ट हार्ट जो इजीली ब्लड को पंप कर सकेगा, अगर आर्टरीज ओपन नहीं है तो हार्ट ब्लड को इजीली पंप नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये दीज डिजीजेज जो अथेरोस्क्लेरोसिस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, ये लीड करती हैं मींस के ये कार्डियक डिजीज है या हार्ट डिजीज को इनका रिजल्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले अथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, अथेरोस्क्लेरोसिस इट इज कॉमनली रेफर्स नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, मीन इसमें आर्टरीज जो होती है वो नैरो हो जाती है, मीन उसमें क्या उसकी जो इंटरनली कैविटी है वो क्या हो जाती है, कम नैरो हो जाती है, ठीक है। एंड इट इज अ क्रोनिक डिजीज, मीन्स के आपके पास एक एक्यूट होती है, क्रोनिक है, क्रोनिक मीन विच इज फॉर लॉन्ग टाइम, जो ज्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है। तो अथेरोस्क्लेरोसिस इज अ क्रोनिक डिजीज एंड इसकी रीजन क्या है, कि रीजन ये होता है कि जो आर्टरीज उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है फैटी मटेरियल्स, कोलेस्ट्रॉल, फिब्रिन जो है वो आर्टरीज के अंदर क्या हो जाता है, आके रुक जाता है, मीन वहां पे आके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाते हैं और वो आपके पास आर्टरीज को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन ज्यादा सवेयर हो, तो अगर आर्टरीज जो है वो एक्सपेंड और कंट्रैक्ट नहीं कर रही तो उसमें से ब्लड जो है वो इजीली मूव नहीं कर सकता, तो जब ब्लड इजीली आर्टरीज में से मूव नहीं करेगा तो प्रेशर डेफिनेटली हार्ट पे जाएगा एंड दैट विल लीड टू द हार्ट डिजीज, ठीक है। सो दिस इज अथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें हम इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज। सेकंड है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बेसिकली जो हमारे पास होता है कि हार्डनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द हार्डनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, ठीक है। यहाँ पे उसके बारे में नहीं बताया हुआ है शायद, अच्छा चलें। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हमारे पास होता है, इट इज द हार्डनिंग ऑफ द वॉल ऑफ आर्टरीज, के आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, हार्ड होने की वजह से वो क्या होती हैं, इजीली कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकती,
तो आपके पास उसमें से भी देन ब्लड जो है वो इजीली पास आउट नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, जो एक्यूमुलेशन है कोलेस्ट्रॉल की, वो आपके पास प्राइम कंट्रीब्यूटर है अथीरोस्क्लेरोसिस का। मीन कोलेस्ट्रॉल जो है एक्यूमुलेट हो जाता है और वो आपके पास आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, एंड वो आपके पास आगे उसमें से ब्लड पास नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता ही है क्या, कोलेस्ट्रॉल जो आपके पास एक जगह पे डिपॉजिट होता है उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्लेक। उसको हम क्या कहते हैं, प्लेक। प्लेक ये होता है कि आपके पास जब वो प्लेग जो है वो आपके पास कैन फॉर्म ब्लड क्लॉट्स, जो है वो जैसे प्लेग जो है आपके पास आर्टरी में आ गए हो गए हैं, तो प्लेग क्या होगा कि ब्लड उसके साथ आके रुकेगा, ब्लड रुकेगा एंड दैट विल मेक अ क्लॉट। उस क्लॉट को हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बस, ठीक है। वो जो क्लॉट होगा उसको हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बस। ब्लड क्लॉट बनेगा बिकॉज ऑफ प्लेग, बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो उस क्लॉट को हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बस। एंड थ्रोम्बस अगर आपके पास उस जगह से जहां पे क्लॉट बना है वहां से अगर वो मूव कर देता है, मीन वो ब्लड में फ्रीली फ्लोट कर देता है, उसको हम कहते हैं नाउ दैट इज कॉल्ड एज एम्बोलस। उसको हम क्या कहते हैं, एम्बोलस। अगर मैं आपको डायग्राम बताऊं तो ये, ठीक है। अब देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये प्लेग बना हुआ था, ठीक है। प्लेग बनने की वजह से ये ब्लड आ रहा है, तो ब्लड आके यहाँ पे रोक रहा है। अब यहाँ पे ये रोक रहा है तो ये ब्लड क्लॉट बन रहा है, इसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज थ्रोम्बस। इसको हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बस। अब थ्रोम्बस यहाँ से देखें डिटेच होके आगे आ गया, फ्रीली मूव कर गया, तो जब ये मूव करेगा और इसको हम कहेंगे नाउ दिस इज कॉल्ड एज एम्बोलस, ठीक है। तो आपके पास तो ब्लड क्लॉट अगर बन के उसी जगह पे स्टे करता है तो उसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बस। एंड जब वो आगे आपके पास मूव कर जाता है तो उसको हम कहेंगे नाउ दैट इज कॉल्ड एज एम्बोलस, ठीक है। तो ये आपने ये याद रखना है कि प्लेग बनता है, प्लेग भी वो जो भी कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको हम प्लेग कहते हैं, तो जब वो उसके साथ ब्लड क्लॉट बनता है उसको थ्रोम्बस कहते हैं, जब वो उधर मूव कर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्बोलस कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। सेकंड है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बेसिकली आपके पास यहाँ पे उसके बारे में नहीं बताया हुआ, वैसे बताना चाहिए। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बेसिकली होता है कि ये आपके पास होता ही है कि जो उसकी वॉल्स हैं आर्टरीज की वो क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती है। हार्ड होने की वजह से वो इजीली कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकती, तो उसमें से ब्लड भी इजीली फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो भी आपके पास एक कंडीशन है विच लीड टू द हार्ट डिजीज, ठीक है। सो atherosklerosis and arteriosclerosis, these are the diseases of the blood vessels. Second disease है that is myocardial infection. Myocardial infections, this is the disease of the heart. इसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं, ठीक है। हार्ट अटैक को बेसिकली मायोकार्डियल इन्फेक्शन का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। ये जो टर्म मायोकार्डियल इन्फेक्शन है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मायोकार्डियम। मायोकार्डियम का मतलब होता है हार्ट मसल, एंड इन्फेक्शन का मतलब होता है टिश्यू डेथ, ठीक है। किसका मतलब ये है कि इट इज अ डिजीज ऑफ हार्ट मसल्स एंड इट इज बिकॉज ऑफ द टिश्यू डेथ, के आपके पास जो हार्ट टिश्यू है या कार्डिक टिश्यू है वो आपके पास डेथ होने की वजह से, डेड होने की वजह से हार्ट मसल जो है वो काम नहीं कर सकते, एंड दैट विल लीड टू द मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ इट इज कॉमनली नोन एज द हार्ट अटैक। अब होता क्या है, ये क्यों होता है, होता ये है कि जब आपके पास जो हार्ट के जो मसल्स हैं या हार्ट सेल्स हैं उनको अगर ब्लड जो है वो ब्लड की सप्लाई डिस्टर्ब है, मीन उसको ब्लड सप्लाई इजीली या उनको फ्रीली ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, और ब्लड सप्लाई फ्रीली नहीं मिलेगी तो वो जो टिश्यूज हैं वो क्या हो जाएंगे, आहिस्ता से डेड होना शुरू हो जाएंगे, और डेड होने की वजह हार्ट मसल्स क्या हो जाएंगे, वो भी डेड होंगे, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होगा, रिजल्ट होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। अब देखें, अगर आपके पास हार्ट टिश्यूज को ब्लड नहीं मिल रहा, ब्लड कैसे नहीं मिल रहा, बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरीज, ठीक है। जैसे कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी बेसिकली दिस इज आर्टरी विच ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द हार्ट। तो अगर कोरोनरी आर्टरी कहीं पे ब्लॉक हुई हुई है बिकॉज ऑफ द प्लेक या बिकॉज ऑफ अथीरोस्क्लेरोसिस, तो वो आपके पास ब्लड हार्ट को इजीली नहीं जा सकेगा, या कंप्लीट ब्लड उसको नहीं मिल सकेगा, तो उसकी वजह से हार्ट मसल जो है वो डेड होने शुरू होंगे, और दैट विल लीड टू द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्या होता है कि मेडिकल इमरजेंसी में लीडिंग कॉज जो है वो आपके पास अ, जो डेथ की लीडिंग कॉज है वो फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, वो आपके पास हार्ट अटैक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। मीन क्या, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बेसिकली आपके पास एक क्या होती है कि एक सीवियर कंडीशन है, एंड वो ये इट इट लीड्स टू द डेथ, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स है कि सीवियर चेस्ट पेन होता है,
एंड इसके अलावा जो होती है वो जैसे चेस्ट होती है वो टाइट होना फील होती है, प्रेशर होता है, एंड स्क्वीजिंग आपके पास यहाँ पे ऐसे लगता है कि किसी ने कोई चीज दबा रहा है आपको, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे चेस्ट पेन होता है, टाइटनेस होती है, एंड प्रेशर, स्क्वीजिंग, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द हार्ट अटैक, ठीक है। एंड होता है कैसे आपको फील होता है कि पेन जो होता है वो आपको लेफ्ट आर्म से पेन ऐसे राइज होता है, एंड देन वो आपके पास लोअर जा तक आपका जो जबड़ा है नीचे वाला वहां तक ये जाता है, आपकी नेक का राइट आर्म एंड बैक पे भी देन ये पेन जो है वो आपके पास फैल जाता है, ठीक है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इस कंडीशन में क्या होता है कि कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है, एंड देन आपके पास सडन डेथ हो जाती है, वो भी आपके पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती है, लीड करते हैं, ठीक है। तो दीज आर दिस इज द डिजीज ऑफ द हार्ट। पहले हमने एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पढ़ा, दैट आर द डिजीजेज ऑफ द blood vessels, and myocardial infection, this is the disease of the हार्ट, ठीक है। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, दीज आर दी कलेक्टिवली हम इनको कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, ठीक है, क्योंकि ये देखें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कि अब अगर आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली हार्ट को वो क्या होगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा, एंड दैट विल लीड टू द हार्ट डिजीजेस, ठीक है। तो ये आपके पास एक आ जाता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के हमने ये सिम्टम्स तो बताया, लेकिन 1/4 ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन वो साइलेंट होते हैं, मीन कि उनमें कोई चेस्ट पेन वगैरह या उनमें सिम्टम्स नहीं होते, वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। तो जो आपके पास साइलेंट हार्ट अटैक है इसको कहते हैं, दिस इज मोर कॉमन इन एल्डरली एंड इन पेशेंट जो डायबिटीज मिलाइटिस से होते हैं, या जिनको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुई उसके बाद ये डिजीज, ये जो साइलेंट हार्ट अटैक है ये होता है, ठीक है। तो साइलेंट हार्ट अटैक इज मोर, आप कहते हैं severe, and आपके एक तो सिम्टम्स ही शो होते हैं, एंड दैट विल लीड टू द हार्ट डेथ, ठीक है। अब देखें ये आपको एक बताया हुआ, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कोरोनरी आर्टरी व्हिच टेक्स ब्लड टू द हार्ट। अगर यहाँ पे ये ब्लॉक है, ब्लॉक मीन यहाँ पे प्लेक है, ठीक है, प्लेक होने की वजह से ये ब्लॉक हुई है, और ब्लॉक होने की वजह से देखें ये जो ब्लू एरिया यहाँ पे इस साइड पे ब्लड सप्लाई इजीली नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ से ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है, तो ये आगे ब्लड नहीं होगा। ब्लड जब यहाँ पे नहीं जाएगा तो उसकी वजह से ये टिश्यू क्या हो जाएंगे, डेड होंगे, और डेड होने की वजह से हार्ट जो है वो पंप ब्लड को नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब इसके आपके पास ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। जो ट्रीटमेंट है वो आपके पास एक तो ये होता है कि सबसे जो इमीडिएट ट्रीटमेंट है वो ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है, या एस्पिरिन एंड सबलिंगुअल टेबलेट्स जो होती हैं जैसे ग्लाइसट्राइल ट्राइनाइट्रेट, ये जो सबलिंगुअल जो होती है वो जैसे जुबान के नीचे जो रखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये इमीडिएट ट्रीटमेंट में ये चीजें की जाती हैं, ठीक है। एंड जो अगर इसको हम लॉन्ग टर्म अगर ट्रीटमेंट देखें तो एक तो इसमें ट्रीटमेंट आ जाती है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी होती है मैकेनिकल वाइडनिंग ऑफ द नैरो और टोटली obstruct ब्लड वेसल्स, जिसमें स्टंट डालते हैं, ठीक है, स्टंट डालते हैं कि वो उसको मैकेनिकली कोई जो भी आर्टरी ब्लॉक है उसको आपके पास क्या जाता है, वाइड किया जाता है, ओपन किया जाता है, और उससे क्या हो जाता है उस कंडीशन, उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंजियोप्लास्टी। तो वो उससे क्या होता है कि वो ब्लड उस ब्लॉक आर्टरी में से जो है वो पास होना शुरू हो जाता है, और वो आपके पास क्या हो जाती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ये सेकंड होता है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में ये होता है कि जो आर्टरीज या वेन जो भी ब्लॉक है हार्ट की या जो भी है, जो उसकी वजह से हार्ट मसल को ब्लड नहीं जा रहा, तो उसको क्या करते हैं, उसको कट करते हैं, एंड उसकी जगह आपके पास नई आर्टरीज या वेन लगाते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज बाईपास सर्जरी। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट में हम ऑक्सीजन सप्लाई है वो करते हैं, स्प्रीन है, सबलिंगुअल टैबलेट ऑफ ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट है, ये है और अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी, दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एक और चीज है दैट इज कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस को हम कहते हैं दिस इज मिनी हार्ट अटैक। एंजाइना पेक्टोरिस को बेसिकली चेस्ट पेन ही होता है, एंड सिम्टम्स इसके पास आपके पास वही हार्ट अटैक के होते हैं, लेकिन वो ये सवेयर नहीं होते, इसको इसीलिए मिनी हार्ट अटैक कहते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस में भी पेन उसी तरह लेफ्ट आर्म से आता है, एंड वो आपके पास देन लोअर जा तक एंड बैक पे और फिर राइट आर्म में भी फैल जाता है, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं कोई कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक है, मीन कहीं ना कहीं टिश्यू जो है वो डेड हो रहे हैं। तो लेकिन ये इतना सवेयर नहीं होता, बिकॉज आपके पास ये एक इंडिकेशन होती है कि ये आपके पास सवेयर या मायोकार्डियल इन्फेक्शन को लीड कर सकता है, ठीक है। तो
एंजाइना पेक्टोरस आपके पास आप इसको मिनी हार्ट अटैक का नाम भी कह सकते हैं, ठीक है। देन बताया कि WHO या नहीं, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 28 सितंबर है, जो मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे, ठीक है। एंड इसका मतलब यही होता है कि ताकि लोगों को इसकी चीज़ें अवेयर किया जाए, लोगों को इसके बारे में, ठीक है। एंड फिर आपको बताया कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जो है वो आपके पास पूरी दुनिया में है। एंड कॉजेज जो है वो 12% ऑफ एडल्ट डेथ होती है वो बिकॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हो की वजह से होती हैं। एंड इसमें हाइपरटेंशन जो है वो ब्लड प्रेशर जो होता है हाई देन नॉर्मल कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन कंडीशन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स इन पाकिस्तान, ठीक है। इसके अलावा जो है अबाउट 12 मिलियन हाइपरटेंशन पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में, विच इज़ अ लॉट ऑफ नंबर। एंड 10% ऑफ आवर पॉपुलेशन है वो डायबिटीज़ है, डायबिटिक है। मीन देखें कि वो डायबिटीज़ भी एक कंडीशन है, आप कहते हैं कि कॉज है हार्ट अटैक की, तो 10% पॉपुलेशन हमारी डायबिटीज़ है। एंड इसके अलावा जो आप देखें तो 1 in 7 और जो अर्बन एडल्ट हैं वो ओबसीज हैं। तो अडल्ट से देखें तो 7 में से एक बंदा जो है वो अकॉर्डिंग टू WHO हमारे जो है ओबिसिटी ओबीस है, मीन के वो उसको ओबिसिटी कहा गया है। तो ये सारी बेसिकली वो रीजन है जिसकी वजह से ये 12% जो डेथ होती है पाकिस्तान में वो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से होती हैं, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक तो वो पूछ सकता है।